हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस जोन। और आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्राई आउट 4 ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 के 4 एक्सरसाइजेस पे मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ, तो आज हम एक्सरसाइज 5 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, नंबर्स दिए हुए हैं, एक बार हमें प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इस नंबर को माइनस कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए। नंबर उतारेंगे 3 2 1 2 9, देन 2 3 4 2 1 और इसको प्लस कर देना है। 9 + 1 10 का 0, कैरी 1, 2 2 4 1 5, 4 + 1 5, देन 3 + 2 5 एंड अगेन 3 + 2 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या करना है, इस आंसर में से हमें इस नंबर को माइनस कर देना है। तो फिर से हम यही सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे और ये नेक्स्ट नंबर इसके नीचे उतारेंगे 0 7 9 5 2, माइनस कर देंगे। 0 - 0 0, 5 में से 7 माइनस होगा नहीं, 1 बोरो देंगे 15 और यहाँ बचेगा 4। 15 - 7 8, 4 में से 9 माइनस होगा नहीं, 1 बोरो देंगे, यहाँ बचेगा 4। 14 - 9, तो 14 - 9 5, अगेन 4 में से 5 माइनस होगा नहीं, 1 बोरो देंगे, यहाँ बचा 4। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा एंड 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो दिस इज़ आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर उसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो मैंने ये फर्स्ट कर दिया है। सेकेंड वाले में पहले इस नंबर में से इसको माइनस, जो आएगा आंसर उसमें इसको प्लस। मैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर देती हूँ, A and D, B and C आप लोग बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर C इज़ 2 4 9 1 2 1 एंड इसके नीचे नेक्स्ट नंबर है 1 2 4 3 9। माइनस करना है, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 1 में से 4 माइनस होगा नहीं, 1 बोरो देंगे, यहाँ बचेगा 8। 11 - 4 7, 8 - 3 5, 4 में से 9 माइनस होगा नहीं, 1 बोरो दिया, यहाँ बचा 1। 14 - 9 5 और यहाँ बच गया 1। ये आंसर आ गया। अब इसमें से हमें ये वाला नंबर माइनस करना है, तो यहाँ लिखेंगे 3 0 6 5 5 माइनस 0 में से 3 माइनस होगा नहीं। यहाँ पे बच्चे ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि सिंपली यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो ये बच्चों को हमेशा क्लियर करते रहिए कि माइनस में जब भी ऊपर का नंबर छोटा है तो हमें बगल वाले नंबर से बोरो लेना ही पड़ता है। तो 7 इसको 1 बोरो देगा, 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6। फिर ये इसको 1 बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9। 10 - 3 7, 9 - 0 9, 6 - 6 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0 एंड यहाँ पे 1 एज इट इज़ उतरेगा। तो दिस इज़ आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ estimate the sum or difference by rounding off each number to the highest place value common to both the numbers। मीन्स यहाँ पे क्या करना है, इन नंबर्स को एस्टिमेट करना है एंड देन इसको प्लस करना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन तो बहुत ही इजी है। सेकेंड नंबर है 631 + 470। तो क्योंकि ये दोनों नंबर्स हंड्रेड्स वाले हैं तो इसको हम राउंड ऑफ 100 ही कर देते हैं। तो 631 का अगर नियरेस्ट टू 100 निकालेंगे तो जब भी हमें 100 निकालना होता है तो ये वाला नंबर, इस पे चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। और चेक हमें करना होता है ये दोनों नंबर नियरेस्ट टू 100 में, ये 2 डिजिट चेक करेंगे कि ये नंबर 50 या 50 से अबव होता है तो 100 वाले प्लेस पे +1 हो जाता है, और अगर ये 50 से नीचे होता है नंबर, 50 से कम होता है तो ये नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं। लेकिन दोनों ही केस में यहाँ पे इन दोनों डिजिट की जगह 00 ही लिखते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे 50 से कम है नंबर, तो ये वाला 6 एज इट इज़ होगा और इसके प्लेस पे 0 0 लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वाले नंबर का करेंगे 417। यहाँ भी जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है वो 50 से कम है, तो ये वाला 4 एज इट इज़ लिखेंगे और इसकी जगह भी 0 0 हो जाएगा। मीन्स दोनों नंबर का राउंड ऑफ हो गया है। अब इसे हमें सिंपली प्लस करा देना है। तो 0 0 6 + 10 4, 6 + 4 10, तो आंसर आ गया 1000। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब क्वेश्चन बी करते हैं। क्वेश्चन बी में ये दोनों ही नंबर देखिए 1000 वाले हैं, मीन्स इसका हम नियरेस्ट टू 1000 निकालेंगे। तो फर्स्ट जो नंबर है 4018 है, प्लस नेक्स्ट नंबर है 5001 है। तो 4018 का राउंड ऑफ निकालेंगे नियरेस्ट टू 1000। तो नियरेस्ट टू 1000 निकालने के लिए हमें आगे की 3 डिजिट्स चेक करनी होती हैं कि वो 500 हैं या 500 से अबव हैं, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और अगर 500 से कम है तो ये नंबर एज इट इज़ रहेगा। अब क्योंकि ये तीनों डिजिट 500 से कम है, तो यहाँ पे जो नंबर था वो एज इट इज़ ही रहेगा और आगे इन तीनों डिजिट की जगह 0 0 0। यही सेम यहाँ पे करेंगे 5001 में। अब आगे के 3 डिजिट 500 से कम है, तो ये नंबर 5 एज इट इज़ रहेगा और आगे 0 0 0। अब यहाँ पे इसको सिंपली प्लस कर देंगे, 0 0 0, 4 + 5 9000। ये हो गया क्वेश्चन बी। नेक्स्ट करते हैं सी। 72,981 प्लस 64,481। अब देखेंगे ये दोनों ही नंबर 10,000 तक के हैं। ये जो है 10,000 तक है, ये नंबर भी 10,000 तक है। तो हम इसका नियरेस्ट टू 10,000 फाइंड आउट करेंगे। अब नियरेस्ट टू 10,000 फाइंड आउट करने के लिए हमें आगे के ये पूरे 4 नंबर्स देखने हैं और इसमें भी पूरा आगे के ये 4 नंबर्स देखने हैं। तो करते हैं 72981। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के ये जो 4 नंबर्स हैं, ये अगर 5000 या 5000 से अबव होगा तो यहाँ पे +1 करेंगे, और अगर ये 5000 से नीचे है तो ये नंबर एज इट इज़ रहेगा। तो क्योंकि ये नंबर तो 5000 से कम है तो ये 7 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 0 0 0 0 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट नंबर में करेंगे। यहाँ पे भी स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट है वो 5000 से कम है, तो ये 6 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 0 0 0 0 हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली प्लस कर देंगे, 0 0 0 0, 7 + 6 13, तो आंसर आएगा 1,30,000। बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह होने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी नंबर्स किए हैं वो सब जो राउंड ऑफ हो रहे थे वो अपने में ही हो रहे थे। तो जैसे हमने ये किया है सेम देखिए यहाँ भी 1000 तक के नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर दिया है 4721 - 2310। फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4721 है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही नंबर 1000 तक है, तो यानी इसका राउंड ऑफ 1000 करेंगे। तो राउंड ऑफ 1000 करने के लिए आगे के 3 डिजिट देखेंगे कि ये 500 से ज़्यादा है या कम है। तो ये 500 से ज़्यादा है। जब 500 से ज़्यादा होता है उस केस में हम जो 1000 वाली प्लेस है वहाँ +1 कर देते हैं। अगर नियरेस्ट टू 1000 करते हैं तो 1000 वाले प्लेस पे +1 होगा। नियरेस्ट टू 100 करते हैं तो 100 वाले प्लेस पे +1 होगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम नियरेस्ट टू 1000 कर रहे हैं तो ये 500 से ज़्यादा है नंबर, तो 4 के प्लेस पे हो जाएगा 5, और ये इन तीनों के प्लेस पे हम 0 0 0 ही लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 2310। अब क्योंकि ये नंबर 500 से कम है तो ये 2 का एज इट इज़ 2 ही रह जाएगा और यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा। अब करना क्या था, डी वाले में माइनस करना है, तो 0 0 0 5 - 2 3, 3000 आंसर आएगा। अभी जैसे हमने डी किया है सेम उसी तरह से ई भी होगा, लेकिन ये नियरेस्ट टू 10,000 होगा। तो स्टार्टिंग के 4 डिजिट देखेंगे कि वो 5000 से ज़्यादा हैं या कम है। ई वाला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ क्योंकि इसमें ये नंबर जो है वो 10,000 तक है और ये नंबर लाख तक है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करना है। 4,21,073 -
34,475 ये नंबर है। तो क्योंकि एक नंबर लाख तक है और एक नंबर 10,000 तक है, तो हम इसका राउंड ऑफ 10,000 तक ही निकालेंगे, बिकॉज़ अगर लाख तक निकालेंगे तो ये नंबर तो लाख तक है नहीं और हमें दोनों ही नंबर का सेम राउंड ऑफ निकालना है। तो यहाँ पे दोनों ही नंबर का नियरेस्ट टू 10,000 निकालेंगे। तो नियरेस्ट टू 10,000 निकालने के लिए जो भी डिफरेंस आएगा +1 करना होगा या नहीं करना होगा, वो 10,000 के प्लेस वाले नंबर पे करना होगा। और आगे की 4 डिजिट हमें चेक करनी है। तो आगे की ये जो 4 डिजिट्स है वो 5,000 से क्योंकि कम है, तो इस नंबर पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ये एज़ इट इज़ 2 ही रहेगा। और आगे की 4 डिजिट की जगह हम 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब क्योंकि आगे एक और नंबर है तो ये नंबर भी हमें एज़ इट इज़ उतार देना है। तो यहाँ आएगा 4,20,000। नेक्स्ट नंबर है 34,475। अब इसका भी राउंड ऑफ 10,000 करना है। तो क्योंकि ये है 10,000 के प्लेस पे नंबर 3 है और आगे के 4 डिजिट चेक करेंगे कि 500 से ज़्यादा है या कम है। तो ये 500 से कम है तो ये वाला 3 एज़ इट इज़ रहेगा और यहाँ पे हो जाएंगे 4 ज़ीरोज़। अब करना क्या है, माइनस करना है। तो माइनस कर देते हैं, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0। 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, 1 बोरो दिया, यहाँ बचा 3। 12 - 3 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3। तो आएगा 3,90,000 इज़ आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल है एस्टिमेशन, चैप्टर 1 में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने मेरा चैप्टर 1 वाला वीडियो देखा है तो एस्टिमेशन मैंने उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। तो एस्टिमेट करके इन्हें सॉल्व करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम, देख लेते हैं। स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 4th A कलेक्ट this much rupees for a charity program and student of class 4B collected this much amount. Estimate the total amount collected by both the section. क्या करना है, estimation करना है सिंपली। तो क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ स्टेटमेंट के साथ हमें लिखना होगा। तो फर्स्ट लाइन लिखेंगे अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास 4A ₹25,346। फिर यही सेम लाइन यहाँ होगी, अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास 4B इज़ इक्वल टू ₹22,900। अब इसका एस्टिमेशन निकाल लेंगे और उसके बाद इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। तो एस्टिमेशन निकालते हैं, किसका है, 25,346 का और 22,900 का। तो दोनों ही नंबर नियरेस्ट टू 10,000 हैं, तो इसका नियरेस्ट टू 10,000 ही निकालते हैं। आगे के 4 डिजिट चेक करेंगे, ये 5,000 से अबव है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,0,0,0,0। और यहाँ पे आगे के 4 डिजिट हैं वो 5,000 से बिलो हैं, तो यहाँ पे 2 एज़ इट इज़ रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 0,0,0,0। अब क्योंकि इन दोनों बच्चों ने कलेक्ट किया है और यहाँ पे क्वेश्चन एस्टिमेट द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय बोथ द सेक्शन, तो एस्टिमेट हो गया। अब इसका हम दोनों सेक्शन का एडअप कर देते हैं। तो ऐड करने पे आंसर हमारा आएगा 50,000। तो सिंपली हमें आंसर लिख देना है, द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय बोथ द सेक्शन इज़ ₹50,000। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने सॉल्व कर लिया है। ये हमारी जो चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। अब इसके बाद हमारे बुक में दिया हुआ है टाइम टू परफॉर्म। इसमें भी कुछ इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और उसी के साथ हमारे बुक में इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थिंक एंड आंसर टाइप के दिए हुए हैं जो मेंटल मैथ्स की तरह हैं। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करिए इन सारे क्वेश्चंस को, बच्चों को दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं या स्कूल टीचर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, कमेंट करके मुझे बताएं और आपको किन सब्जेक्ट्स पे और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।